Hello friends, I Sushant welcome you all to class 9 economics chapter number 4. The fourth chapter it is food security in India. इसका मतलब भारत में खाद्य सुरक्षा. So let's have the overall view of the chapter. खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता. ये उपलब्धता की पहुंच और उसे प्राप्त करने का समर्थ. जब भी अनाज के उत्पादन या उसके वितरण की समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार इससे अधिक प्रभावित होते हैं. खाद्य सुरक्षा जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो शासकीय जो सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर निर्भर करती है. सो नाउ लेट्स गो फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फूड सिक्योरिटी. व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? खाद्य सुरक्षा क्या है? जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेने के लिए वायु. लेकिन खाद्य सुरक्षा मात्र 2 जून की रोटी ये पाना नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है. खाद्य सुरक्षा के जो निम्नलिखित आयाम को थोड़ा देखिए कि खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से हैं. सेकेंड पॉइंट, पहुंच का अर्थ है कि खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे. थर्ड पॉइंट, सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो. किसी देश में सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है जब, इसका जो सब पॉइंट है, सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो. इसका दूसरा पॉइंट, सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो. और तीसरा पॉइंट, खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा नहीं हो. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इट इज व्हाई फूड सिक्योरिटी. खाद्य सुरक्षा क्यों? समाज का अधिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं, परंतु जब देश भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब होने से पैदा हुए जो अकाल आदि राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहे हो या गुजर रहा हो, तो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग ये भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं. ओके, तो अब देखेंगे कि इस समय में हमको खाद्य सुरक्षा की बहुत जरूरी है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, हाउ इज फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग ए कैलामिटी. किसी आपदा, जो आपद है, किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? किसी प्राकृतिक आपद जैसे कि सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है. इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी हो जाती है. खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं. कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते क्योंकि उन लोगों के पास पैसा नहीं है ना. अगर यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है. सच या नहीं? व्यापक भूखमरी से अकाल की जो स्थिति ये बन सकती है. अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें भी हैं या होती हैं जो भूखमरी तथा विवश होकर दूषित जल या सड़े भोजन के प्रयोग से फैलने वाली महामारियों तथा भूखमरी से उत्पन्न कमजोरी से रोगों के जो प्रति शरीर की प्रतिरोधी क्षमता में गिरावट के कारण होती है.
भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा था कब? 1943 बंगाल का अकाल था। इस अकाल में भारत के बंगाल प्रांत में 30 लाख लोग मारे गए थे। 30 लाख, think of. Now let's have the next page. भारत में बंगाल जैसा अकाल पुनः कभी नहीं पड़ा, लेकिन यह चिंता का विषय है कि आज भी उड़ीसा में कलाहंडी तथा काशीपुर जैसे स्थान हैं जहां अकाल जैसी दशाएं अनेक वर्षों से बनी हुई है, और ऐसी भी सूचना मिली है कि वहां भूख के कारण कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। हाल के कुछ वर्षों में राजस्थान के बारन जिले, झारखंड के पलामू जिले तथा अन्य सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भूख के कारण लोगों की मृत्यु की सूचना मिली है। अतः किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा आवश्यक होती है ताकि सदैव खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, हु आर फूड इनसिक्योर? खाद्य असुरक्षित कौन है? तो चलो देखते हैं। यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इससे सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में जो निम्नलिखित शामिल है। तो कौन कौन शामिल है? भूमिहीन जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर हैं। नेक्स्ट इट इज पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार और निराश्रित तथा भिखारी, ये सारे लोग फूड इनसिक्योर के ग्रुप में आते हैं। शहरी क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वे परिवार हैं जिनके कामकाजी सदस्य प्रायः कम वेतन वाले व्यवसायों और अनियत श्रम बाजार में काम करते हैं। ये कामगार अधिकतर मौसमी कार्यों में लगे हैं और उनको इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि वे मात्र जीवित रह सकते हैं। तो इसमें जो स्टोरी दिया गया है, एक स्टोरी है स्टोरी ऑफ रामू और दूसरा स्टोरी जो है ये स्टोरी ऑफ अहमद। तो ये जो स्टोरी के में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, चलो देखते हैं कि ये स्टोरी में क्या है। लेट अस गो फॉर रामू फर्स्ट। रामू की कहानी। रामू रायपुर गांव में कृषि क्षेत्र में एक अनियत खेतीहर मजदूर के रूप में काम करता है। उसका सबसे बड़ा बेटा सोमू 10 वर्ष का है। वह भी गांव के सरपंच जो सतपाल सिंह के पशुओं की देखभाल करने वाले पाली के रूप में काम करता है। सोमू सरपंच के यहाँ पूरे वर्ष काम करता है और उसे इस काम के लिए सिर्फ 1000 रुपये मिलता है। रामू के 3 और बेटे और 2 बेटियां हैं, लेकिन वे अभी बहुत कम उम्र के हैं और वे खेत में काम नहीं कर सकते। रामू की पत्नी सुनहरी भी पशुओं की जो सफाई करने और गोबर हटाने का काम करती है। उसे अपने रोजाना काम के बदले आधा लीटर दूध और सब्जियों के साथ कुछ पका खाना मिलता है। इसके अलावा व्यस्त मौसम में वह अपने पति के साथ मिलकर खेती में काम करती है और उनकी जो आमदनी बढ़ जाती है। कृषि एक मौसमी कार्य है और रामू के केवल जो बुआई, पौधारोपण और फसल की कटाई के समय काम मिलता है। वह वर्ष में फसल तैयार होने और पकने तक की अवधि के दौरान लगभग 4 महीने बेरोजगार रहता है। तब वह दूसरे कार्य में काम की तलाश करता है।
कभी कभी उसे ईंट भट्टे में या गांव में चल रहे निर्माण कार्यों में काम मिल जाता है। रामू अपने इन प्रयासों से नकद या फिर वस्तु रूप में इतना कमा लेता है जिससे वह अपने परिवार के 2 जून के भोजन इसके लिए जरूरी चीजें जुटा सके। बहरहाल जब वह कहीं काम पाने में असफल रहता है तो उसे और उसके परिवार को वास्तव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कभी कभी उसके छोटे बच्चों को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। तो सोचो भूखे पेट में जो सोते हैं बच्चे का हालत कैसा हुआ होगा। परिवार को दूध तथा सब्जियां भोजन के साथ नियमित रूप से नहीं मिलती है। रामू कृषि कार्य की मौसमी प्रकृति के कारण अपनी बेरोजगारी के 4 महीनों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित रहता है। सो ये तो रामू के बारे में हम पता चल गया। डियर फ्रेंड्स, once again we'll meet in the next video. Till that, take care of your studies. Thank you.